जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। आज फिर से एक बार हम सभी लोग दोबारा से एक साथ ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक एकांत स्थान चुन सकते हैं। एकांत स्थान पर आप धरती पर कोई अपना आसन डालकर बैठ सकते हैं। कुछ हमारे मध्यम आयु के साथी हो सकते हैं, विशेष तौर पर महिलाएं, जिन्हें किन्हीं भी कारणों से नीचे बैठने में कोई परेशानी होती है, या कुछ हमारे बुजुर्ग साथी जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार की कुर्सी या कोई सोफा सेट जिस पर आप पालथी मारकर और अपनी कमर सीधी करके बैठ सकते हैं, या बिना पालथी मारे भी आप यदि कुर्सी पर पैर नीचे करके सीधे स्ट्रेट बैठ सकते हैं, आप वहां पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप जमीन पर ही बैठें एवं पालथी मारकर ही बैठें। तो आइए इसी के साथ आज ध्यान आरंभ करते हैं। जो लोग नीचे जमीन पर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, वो जमीन पर बैठें। जो कुर्सी या सोफा पे बैठना चाहें बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस तरह से एक अपनी नॉर्मल पालथी मारकर बैठ सकते हैं, या फिर हम चाहें अगर तो हम, ये उन साथियों के लिए हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की बैठने में या पैरों में या घुटनों में समस्या ना हो, वो पद्मासन लगाकर भी इस तरह से बैठ सकते हैं। या फिर अगर हमारे कुछ साथी पद्मासन से भी एक कठिन कहूंगा मैं, और बहुत ही जल्दी आपको परिणाम देने वाला एक आसन है सिद्धासन, हम उसमें बैठ सकते हैं। ये हम बैठ गए इसमें। आप साधारण पालथी मार सकते हैं, आप पद्मासन लगा सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अभी हम साधारण पालथी मारेंगे, लगाएंगे। हाथों को हमें किस प्रकार रखना है साथियों? हम हाथों को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। इस प्रकार हम ज्ञान मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं, या फिर हम बायां हाथ और बाएं हाथ के ऊपर अपना दायां हाथ रखकर इस प्रकार से हाथों को रखकर ध्यान कर सकते हैं। या फिर हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसाकर, अंगूठे को इस तरह से मिलाकर, इस पोजीशन में भी यहाँ पे ध्यान किया जा सकता है। विशेष रूप से हम सभी को ध्यान रखना होता है कि हमारी पीठ हमारी स्पाइनल कोड से लेकर और हमारी पूरी रीढ़ कमर पे, हमारे कंधे और हमारी गर्दन, ये एक सीधी रेखा में है। इसमें किसी भी प्रकार का आगे की तरफ या पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ या दाएं बाएं जो है झुकाव ना हो, हमें सीधे बैठना है। बैठकर हमें करना क्या है साथियों? वैसे तो सभी उपस्थित साथियों ने ध्यान के बारे में कभी ना कभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और उसका अभ्यास भी किया होगा। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, अलग अलग ग्रंथ और पुराणों में, या कई ध्यान के ऊपर जो विशेषकर
लिखे गए ग्रंथ हैं, लेकिन एक बहुत ही साधारण विधि जिससे एक साधारण मनुष्य भी बिना किसी परेशानी के ध्यान कर सकता है और शीघ्र ही कुछ ना कुछ परिणाम भी प्राप्त कर सकता है, वो है कि हम जो श्वास अपने भीतर लेते हैं, जो हम अपने दोनों नासिका छिद्रों से जो श्वास अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उस श्वास के साथ हम अपने शरीर के भीतर प्रवाहित करें। जैसे जैसे वो श्वास हमारे नासिका छिद्रों से होते हुए हमारे शरीर में जाता है, उस श्वास के साथ प्रवाहित करें, उस श्वास के साथ यात्रा करें और जानने का प्रयास करें कि वो किस प्रकार यात्रा करता है हमारे शरीर के भीतर। और इसी प्रकार इसका विपरीत, जब हम उस श्वास को छोड़ते हैं अपने शरीर से बाहर की ओर, तो हम उसी श्वास के साथ अपने शरीर से बाहर की ओर प्रवाहित हों। तो हमें ध्यान में बैठने के बाद बैठते समय यही करना है। एक विशेष बात और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं। हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के अच्छे, बुरे, सकारात्मक, नकारात्मक विचार आते हैं। हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है और ना ही हमें उनके साथ प्रवाहित होना है। हमें करना क्या है साथियों? विचार आएंगे, विचार जाएंगे, एक विचार आएगा जाएगा, दूसरा विचार आएगा जाएगा। वो विचार जिस प्रकार आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे ऐसे ही चलने दें। उसे बिल्कुल भी रोकने का प्रयास ना करें। हमें अपना संपूर्ण ध्यान अपने श्वास पर लगाना है। जो श्वास हम अपने शरीर में भीतर की ओर लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, उस पर हमें संपूर्ण अपना ध्यान लगाना है। किसी भी विचार के साथ प्रवाहित नहीं होना है, ना ही उससे प्रभावित होना है। एक विशेष बात और मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि वैसे तो ध्यान इस दुनिया का, इस संसार का सबसे आसान कार्य है। आसान क्यों है मित्रों, क्यों है साथियों? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल बैठ जाना है, और बैठने से ज्यादा आसान भला और क्या हो सकता है। लेकिन ये संसार का सबसे कठिन कार्य भी है। कठिन क्यों है साथियों? क्योंकि हम इंसान हम इंसानों के लिए एक जगह, एक घड़ी या कुछ घड़ी स्थिरता के साथ बैठना ही असंभव सी बात है। हमारा मन इतना चंचल है, वह इतना विचलित रहता है कि हर पल, हर सेकंड में हमें कुछ ना कुछ विचार देता है, जिस कारण से एक समय पे कुछ घड़ियों के लिए भी ध्यान में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में सभी साथियों के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो इसका अभ्यास करते हैं, वो इसमें धीरे धीरे निपुण होते जाते हैं। तो आइए आज का ध्यान आरंभ करते हैं।
ध्यान करते समय विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी पीठ, हमारी रीढ़, हमारे कंधे, हमारा हमारी गर्दन सब एक सीध में हो। अपने नासिका के दोनों छिद्रों से भीतर जाते हुए प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर के भीतर की यात्रा करें। और उसी श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते समय उसी श्वास के साथ शरीर से बाहर की यात्रा करें। अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी संपूर्ण ऊर्जा इन्हीं भीतर और बाहर जाती हुई आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें। ध्यान में वो सामर्थ्य है, ध्यान में वो शक्ति है जो इंसान को खुद को जानने में सहायता करती है। ध्यान में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो इंसान को, जीव को उसके खुद के भीतर ही उस परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर के होने का एहसास कराती है। हम सभी जीव भी उस ही परम ऊर्जा, उस ही परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। ध्यान प्रत्येक जीव को उस परम ऊर्जा, परम पिता परमात्मा
से जोड़ने वाले सबसे सुगम मार्गों में से एक है। ध्यान ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्गों की उच्च कोटि अवस्था ही है। ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्ग उच्च कोटि में एक ध्यान और समाधि ही बनते हैं। और यह ध्यान और समाधि ही एक जीव और उस परम पिता परमेश्वर के बीच एक संबंध स्थापित करती है, जो संबंध पहले से है उसका एहसास कराती है। ध्यान प्रत्येक जीव को प्रत्येक क्षण ध्यान प्रत्येक जीव को प्रत्येक क्षण उच्चता की तरफ ले जाती है, श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। ध्यान प्रत्येक जीव में प्रत्येक क्षण अवगुणों का नाश करती है, सद्गुणों का जन्म करती है।
ध्यान करते समय आपके मस्तिष्क में, आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते जाते हैं। किसी भी विचार से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विचार के साथ प्रवाहित होने की आवश्यकता नहीं है। विचारों को बस आने दें, जाने दें। अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें। जो हमारे साथी जमीन पर नीचे बैठकर पालथी लगाकर ध्यान कर सकते हैं, वो नीचे बैठकर ध्यान करें। जो साथी कुर्सी या सोफा पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, वो वहां बैठकर ध्यान करें। कुछ हमारे साथी जो जमीन या कुर्सी कहीं पर भी बैठकर ध्यान नहीं कर सकते हैं, जो किसी भी कारण से अस्वस्थ हैं या बुजुर्ग हैं, वो जमीन पर चटाई डालकर या किसी चारपाई या बेड पर लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। सीधे आप लेट सकते हैं, अपनी पीठ के बल अपने हाथों पैरों को संपूर्ण रूप से ढीला छोड़ सकते हैं। शवासन में आप लेट सकते हैं। अभ्यास हमें यही करना है, आंखें बंद और अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर लगाएं। तो इस प्रकार आप किसी चारपाई, बेड या जमीन पर लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। यदि हमारे किसी साथी को बैठकर ध्यान करने में, लेटकर ध्यान करने में भी किसी प्रकार की समस्या हो, तो हमारे वो साथी
सीधे खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं। सीधे आप खड़े हो जाइए, पैरों में बहुत ज्यादा या बहुत कम भी दूरी ना हो। दोनों हाथों को नीचे छोड़कर अपने पैरों से सटाकर रख सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हैं। और फिर से अभ्यास वही करना है, अपने भीतर आती बाहर जाती श्वासों पर अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दीजिए। इस प्रकार आप बैठकर, लेटकर एवं खड़े होकर तीनों अवस्था में ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मैं आप तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रहा हूँगा और आज अपने ध्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आप अपने अपने स्थान पर किसी भी समय अपने ध्यान को अभ्यास कर सकते हैं। ओ, जय श्री कृष्ण, जय सनातन। साथियों, अपनी समय सारणी के हिसाब से हमने अभी ध्यान का अभ्यास किया है। अभी हमारा कुछ समय प्रश्न उत्तर के लिए है। यदि कोई भी साथी ध्यान से संबंधित या हमारे संगठन से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहे तो इस लाइव वीडियो के कमेंट में आप हमें डाल सकते हैं। साथियों, जब हम लंबे समय के लिए ध्यान करते हैं बैठकर पालथी मारकर किसी भी मुद्रा में, तो हमारे पैरों की ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, जिसे हम कहते हैं कि हमारा पैर सो जाता है। तो आप ध्यान के बाद अपने पैरों को पालथी खोलकर फैलाकर उसे साधारण स्थिति में ला सकते हैं। उसमें घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी साथी का ध्यान से संबंधित या हमारे संगठन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं।
तो अभी किसी साथी का कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। इसी के साथ हम आज का अपना ये कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस हमारे कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा, और कल फिर हम दोबारा से अपने समय सारणी के समय अनुसार आपके साथ, आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक बार जोर से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।